चक्रवर्ती आज तक के इंटरव्यू पर बैठी, उन्होंने जिस तरह से बात की, जो 3 बड़ी बातें मैं समझ पाई। पहली चीज ये कि वो इस बात को उन्होंने मजबूती से रखा कि सुशांत मानसिक तौर पर परेशान थे, तनाव उनके जीवन में चल रहा था, जिसका ट्रीटमेंट भी हो रहा था। अब इसका अगर सीधे तौर पर कनेक्शन जोड़ा जाए तो अगर जिस डायरेक्ट एक्ट का आप जिक्र करते हैं, अगर व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान है और वो आत्महत्या करता है तो उस लिहाज से रिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और इस चीज को उनके वकील भी कोर्ट में प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ड्रग्स के मामले पर उन्होंने साफ जवाब दिया ही नहीं, उससे वो बचती हुई दिखाई दी। और तीसरी बड़ी बात, सुशांत के परिवार को जिस तरह से पूरे इंटरव्यू में रिया ने कटघरे में खड़ा किया, ये तस्वीर को किस हद तक बदल पाने में या रिया के फेवर में ला सकता है इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, बिल्कुल जो ड्रग्स की बात है, ये इस इंटरव्यू में जब पूछा और रिया ने कहा कि अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला, उसकी वजह सिर्फ एक थी, एनसीबी ने, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जाहिर से उनको पता है रिया चक्रवर्ती को पेश होना है। एक चीज और आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती हमेशा तैयार हैं अपने ब्लड को सैंपल देने के लिए कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया। ये बहुत खुले तौर पे कहा। अब इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि अगर वो उनका ब्लड टेस्ट अभी होता भी है और उन्हें कुछ वक्त से ड्रग्स लिया नहीं है, तो वो कभी भी नहीं आएगा उनके इस ब्लड टेस्ट में कि वो ड्रग्स एडिक्ट हैं या ड्रग्स उन्होंने कभी ली है। जो फॉरेंसिक जांच होती है इस तरह की चीजों में, ड्रग्स में, मेरी आज सुबह ही एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात हुई, उनका कहना है आमतौर पे नेल्स और हेयर, जो इस तरीके के ड्रग्स लेते हैं, ये 2 ऐसी जगह हैं, नेल्स और बाल, जहां से ड्रग्स के सेवन का आप सबूत जुटा सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें हफ्ते में करीब 1 सेंटीमीटर आपका नेल्स बढ़ जाता है, बाल भी बढ़ते हैं, तो आप उसको क्लीन करते रहते हैं। तो अगर वक्त ज्यादा हो गया, आपको छोड़े हुए और आपने नहीं लिया है लंबे वक्त से, तो नेल्स और हेयर यहाँ से भी आपको सबूत नहीं मिलेंगे, ब्लड तो दूर की बात है। तो उन्होंने जो बयान दिया है, ये बड़ी उसके साथ बयान दिया कि शायद उन्हें इस बात की जानकारी और नॉलेज है कि अगर उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो टेस्ट भी हो जाए तो उसमें ड्रग्स नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ही है, बहुत लंबा वक्त हो गया। हाँ, अगर उन्होंने 2-4 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन पहले लिया तो बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन अगर महीने से ज्यादा हो गया तो आप मान के चलिए कि उस रिपोर्ट में ड्रग्स आना ही नहीं है। तो ये एक बयान उनका है। दूसरी बात, ड्रग्स का सेवन, ड्रग्स का बिजनेस, जैसा अभी पंकज कह रहे थे, अगर ये लिंक जुड़ जाता है, इंटर स्टेट ड्रग्स की स्मगलिंग, आपका ड्रग्स खरीदना, कितनी मात्रा में आपने ड्रग्स लिए, कि ये भी एक कई 1 ग्राम और ये 2 ग्राम, उसी हिसाब से सजाएं हैं इसमें। तो अगर आपने ज्यादा लिया है, रेगुलर लिया है, ड्रग डीलर के साथ आपके लिंक हैं, तो एनसीबी में मुश्किलात बढ़ेगी और मुश्किल होगी। एनसीबी की टीम यहाँ यही है। और जो चैट और बाकी चीजें हैं, वो एक तरह से पुख्ता सबूत है कि ड्रग डीलर और ड्रग्स, इन दोनों चीजों के बारे में रिया को पता था। सीबीआई के अंदर का मुझे नहीं मालूम, लेकिन एनसीबी के हिसाब से अगर देखें तो केस बहुत स्ट्रांग। अगर एनसीबी ने यह साबित कर दिया, उनके पास सबूत आ गए कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, ड्रग खरीदती थी, ड्रग्स आगे सप्लाई करती थी, तो फिर सजा तय। शम्स, एक सवाल कल के इंटरव्यू से ही जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि 15 करोड़ के सवाल पर रिया ने यह कहा कि उस 15 करोड़ के बारे में कोई ऐसा सबूत नहीं है जो ये साबित कर दे कि उनके अकाउंट में या फिर शौर्य के अकाउंट में ये मनी ट्रांसफर हुआ है। दूसरा सवाल जब उनसे किया गया कि आखिरकार जिस हार्ड डिस्क ड्राइव की बात यहां पर सिद्धार्थ पिठानी कर रहे थे, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सिरे से इस बात को उन्होंने नकार दिया। तो क्या सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि उनके बयानों में भी हो सकता है इस तरह के सवाल को लेकर मतभेद दिखाई दे? देखिए, यहाँ पे 2 चीजें जो रात को कल कहा था इंटरव्यू में, मैंने सुना 18 करोड़ रुपए एक फिल्म के लिए साइन हुआ था। वाशु भगनानी जो प्रोड्यूसर थे और रूमी जाफरी जो उसके राइटर थे, इन दोनों के लगातार मैंने पहले डायरेक्ट दोनों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उनके जो आसपास के करीबी लोग हैं फिर उनसे बात की, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, एक फिल्म जो है वो पाइपलाइन में थी, साइन होनी थी, फिल्म आगे करनी थी, सुशांत को उसमें लीड रोल के लिए ले भी लिया गया था, रिया चक्रवर्ती उसमें हीरोइन थी, और जो फीस है 18 करोड़, 17 या 18 करोड़ के करीब वो देने थे। लेकिन वो पैसे इससे पहले कि देते, एग्रीमेंट तैयार होता, ये लॉकडाउन की बात आ गई, तो वो पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन पैसे की बात आ गई थी। तो ये जो कंफ्यूजन चल रहा था, और जो कल रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में कहा, इसीलिए उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने बात की रूमी जाफरी और वाशु भगनानी के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, डील था, फिल्म फ्लोर पे जानी थी, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें आ गई, और जब तक आप साइनिंग अमाउंट साइन नहीं करते हैं तब तक वो पैसे नहीं मिलते हैं। तो इनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई पैसे उस वक्त तक पे नहीं किए गए। और रूमी जाफरी ने यही चीज ईडी को अपनी पूछताछ में भी बताया है कि उन्होंने बात तो फिल्म की है पर पैसे नहीं दिए हैं।
तो ये अब रिया चक्रवर्ती भी बताएंगी, यहाँ पे उनसे भी ये पूछताछ होगी। लेकिन इन दोनों की तरफ से इस इंटरव्यू के बाद जो मैंने रिएक्शन लिया था, जो बातचीत की थी, उनका कहना था कि हाँ एग्रीमेंट हो गया था, बट पेमेंट जो है वो ट्रांसफर नहीं किए गए थे।